जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये है क्लास 10 क्या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का यानी पाठ जो फर्स्ट है उसका एक प्यारा सा टॉपिक जिसे हम क्या बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्लीज़ आप यदि विस्थापन अभिक्रिया नहीं देखे हैं पहले तो आप प्लीज़ विस्थापन अभिक्रिया जाके देखिएगा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको एकदम अजे से यानी मज़े से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम तब भी कोई टेंशन नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम बताएंगे। ठीक है, यदि विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, जबरदस्ती हो रहा था, जो अधिक क्रियाशील था वो कम क्रियाशील को धक्का मार के हटा दे रहा था। मगर यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया में रहते रहते दोनों की जिंदगी में क्या हो गया, उबाई आ गई है। ठीक है, मतलब उसके साथ वो नहीं रहना चाहता, इसके साथ वो नहीं रहना चाहता, तो इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, तो लिखा क्या होगा, जिन अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों तथा अन्य घटकों के अदला बदली यानी एक्सचेंज होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तरीके समझिए। मान लेते ये आप हैं, ये आपकी बंदी है। ठीक है, ये दूसरा बंदा है। ठीक है, इससे मान लेते हैं सी और ये डी है। मान लेते हैं आपकी बंदी से रहते रहते समझ लिए क्या हो गया, उब गए। तुम सोच रहे हो यार इसके साथ रहना नहीं, इसके साथ रह लेते। आपकी दोस्त की, आप दोस्त हैं, इसकी बंदी ये बंदा है, ये है आप हैं, आपकी बंदी है। आप सोच रहे यार इससे इसके उब गए हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, इसके साथ हम रह लेते हैं, और ये जो सोच रहा है इसके साथ सोच लेते हैं हाँ हम हो रहे हैं, मतलब अदला बदली कर लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। विस्थापन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब जब आगे जाएंगे ना, ठीक है, आगे जाएंगे तो ये क्या होता है, देखिए ए किसके साथ चला गया, डी के साथ, तो हम क्या लिख देते हैं ए डी हो जाएगा। और बी किसके साथ हो गया, सी के साथ हो गया, तो ये बी सी हो जाएगा। तो बताओ कितनी बार विस्थापन हुआ, 2 बार, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक, अब लिखा क्या, जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों तथा अन्य घटकों की अदला बदली होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया अभय अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। प्लीज इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है द्विविस्थापन अभिक्रिया यदि 7 सेट में देखेंगे तो कईयों सेट में ये एज पूछा जाता है। यदि ये नहीं पूछा जाएगा तो आपको बैलेंस करने के लिए यानी संतुलित करने के लिए जब क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन कम से कम इससे पूछा जाता है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सिल्वर नाइट्रेट लिया, सोडियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराए तो हमारे पास देखिए सिल्वर क्लोराइड बनाया है प्लस में सोडियम नाइट्रेट बनाया। एक्चुअल में हो क्या रहा है इसे ध्यान से सुनिए। देखिए हम कहते हैं ए को हम क्या मान लेते हैं, एजी मान लेते हैं। ठीक, और बी को हम क्या मान लेते हैं, नाइट्रेट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नाइट्रेट मान लेते हैं। अब ये जब रिएक्शन करेगा ना तो यानी सी की जगह हम क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, और डी की जगह हम जानते हैं क्या ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं। अब ये जब रासायनिक अभिक्रिया करेगा, देखिए ए रासायनिक अभिक्रिया करेगा ACl के साथ हो जाएगा। ठीक है, AgCl के साथ हो जाएगा। देखिए हम बोले थे ना ए किसके साथ, सी को हटा के सी की जगह ले लेगा, तो ए किससे हटा दिया, सोडियम को हटा दिया, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बना दिया। अब ये क्या करेगा, सोडियम नाइट्रेट के साथ बांड कर लेगा, तो ये प्लस में क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा, तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया, इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, अब तो समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर होगा, क्योंकि जब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए क्या हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, यानी CH3COOH हो गया। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा, यानी ये वाला पोर्शन मान लेते हैं सोडियम को हटा के। ठीक है, सोडियम को हटा के इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या बनाया जाएगा, देखिए CH3 बना देगा, COO सोडियम बना देगा, मतलब इसका हाइड्रोजन है किसके साथ चला गया, OH के साथ चला गया। ठीक है, देखिए OH और H यानी हाइड्रोजन 2 हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, यानी पानी अलग हो जाएगा। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया इसी को भी हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी आराम से। तो आप आशा करते हैं आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आया होगा। देखिए उसमें जबरदस्ती हो रही थी, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्लीज आप विस्थापन अभिक्रिया जरूर पढ़िएगा। तो उसमें बताया गया क्यों इसी को ये हटा रहा है, ये इसी को नहीं हटा रहा, सब रीजन के साथ है, क्योंकि अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम जब देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताया गया है। तो ये हो गया किसके बारे में, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।